नया साल शुरू हो गया है और पहले तो डेडलाइंस कुछ और थी, फिर डेडलाइंस भी तब्दील होती गई। पहले इस्तीफों की बात भी थी, फिर लॉन्ग मार्च की भी बात थी। अब ना इस्तीफों का कुछ पता है, ना कोई बड़े फैसले हैं। पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा, नए साल में क्या हिकमत अमली होगी। रहनुमा कल बहावलपुर में बाय द वे रैली भी थी, तो ये बता दें, बट वेयर दे स्टैंड राइट नाउ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। फिर शुक्रिया तारर साहब। तारर साहब, इस वक्त पीडीएम ना इस्तीफे दे रही है, ना सेनेट इलेक्शन वगैरह जैसे मामलात पर एक पेज पर है। वजीर आजम पर क्या दबाव है कि वो इस्तीफा दें, जो आप लोग न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में इसरार करते रहते हैं कि बात तो फिर होगी जब वजीर आजम इस्तीफा दें, वो क्यों दें इस्तीफा? बहुत शुक्रिया जी। एक तो पहली बात ये है कि इस्तीफ़े हमारी पार्टी के जमा हो चुके हैं, वो चाहे एफपीएस हों 160, वो चाहे हमारे 84 एमएनएज हों, और इस्तीफ़ों के हवाले से कंसेंसस है कि उसको एज अ स्ट्रेटजी हमें बिल्कुल ज़रूर देना चाहिए। बस उसका मरहला आएगा। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा इसलिए देना चाहिए कि अवामी रेफरेंडम हुआ है उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ 2.5 साल बाद, और ये मिड टर्म किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। जहाँ पे आटा, चीनी, उसके बाद अद्वियात, उसके बाद गैस, उसके बाद LNG, इतने बड़े बड़े स्कैंडल हों और अरबों रुपए का नुकसान सरकारी ख़जाने को हुआ हो, एविएशन इंडस्ट्री में PIA का भट्टा बिठा दिया हो एक स्टेटमेंट की वजह से, जहाँ पे अंडा 20 रुपये का मिले आपको, जहाँ पे चीनी जो है आज भी 83 रुपये किलो मिल रही है, जहाँ पे अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और एक तनख्वाहदार आदमी का या एक मुतवसत तबके के आदमी का या गरीब आदमी का इस मुल्क में गुजारा नहीं है। तो ये जो आए थे 100 दिन में करप्शन ख़त्म करने के लिए, और ये जो कहते थे कि महंगाई बेरोज़गारी तब होती है जब हुक्मरान करप्ट हों, तो ये करप्शन की है उसका जवाब देना होगा। दूसरा, आपने कल देखा होगा कि बहावलपुर जैसे ज़िले में साउथ ऑफ पंजाब के अंदर एक जम्मे गफ़ीर था, अवाम का समंदर था। हुकूमत पे प्रेशर दिन ब दिन बिल्ड हो रहा है। लाहौर जलसे से पहले उन्होंने रब्ता भी किया हुकूमत ने कि जी हमारे साथ बैठ के बात करें। तो वो हुकूमत जो कहती थी नहीं छोड़ेंगे, नहीं NRO देंगे, एक मुतकब्बिराना रवैया था, एक घमंड था। आप देखिए कि बिसाके मईशत पे बात नहीं की, तकब्बर से ठुकराया। आप देखिए कि कोरोना पे जब मीटिंग हुई तो वॉकआउट कर गए इमरान खान साहब। तो अब क्यों हमारे से रब्ता कर रहे हैं? क्योंकि अब टाइड चेंज हो गई है, और इंशाल्लाह अब हम नहीं छोड़ेंगे और हम NRO नहीं देंगे। प्रेशर है, आने वाले दिनों में ये प्रेशर बढ़ेगा, बड़े इज्तिमात होंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च भी होगी, उसके बाद इस्तीफ़ों का मामला भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि PDM की मूवमेंट में बड़ी स्ट्रेंथ आई है, तकवीयत मिली है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हुकूमत को जान के लाले पड़ने वाले हैं। थैंक यू अता तारर साहब। आने वाले दिनों में हम भी देख लेंगे, लेट्स सी क्या होता है। आप भी यही हैं।